माँ क्या बात है? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। मेरे लाल कहिए क्या बात है? न मालूम क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। किस लिए? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी शिकार खेलने गए। क्या पिताजी शिकार को गए हैं और शाम होने को आई? अभी तक वापस नहीं आए। माँ घबराओ नहीं, पिताजी आते होंगे, उनका इंतजार किया जाए। क्या बात महारानी जी, वीर सिंह आखिर परेशान नजर आ रहे, क्या बात है? किस सोच में पड़े हो? महामंत्री जी जी महाराज शिकार खेलने गए, सुबह के निकले हुए तो शाम होने को आ गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महारानी जी आप घबराइए नहीं, सूरज तो हो रहा, शाम होने को आ रही और सेना पर पहले सिंह वह महाराज आते ही होंगे, हम उनके आने का इंतजार करते हैं। आप बैठिए। और कर न सके प्यारी का सौदा, कर न सके प्यारी का सौदा, कुछ सके प्यारी का सौदा, कर सके प्यारी का सौदा, पछता रहा पत्थर हमारे
हमारे हुआ आज कहे हुए मुझको आती है कोई तारे बदल हमारे हुआ मेरे पिता की हाल ये क्या हो गई सेने पर चाचा आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? पूछो। आप तो साथ गए थे। हाँ। जिससे ये चाचा ये कैसे हुआ? देखिए, इस तरह परेशान होने से कोई काम नहीं चलेगा। जो होना था सो हो गया। मेरी बात को गौर से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो धीर से काम लो वाली रात तो सामने बहावो नहीं और जल्दी ही ठीक हो जाए। इस तरह परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। जी महारानी जी और महामंत्री जी, कहिए महारानी। कुछ रास्ता ऐसे बताओ, ये दिखाओ मेरे स्वामी जी के ये टोल ठीक हो जाए। ठीक है महारानी जी, आप बैठिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कौन क्या कहना चाहते हो? तो रानी जी अपने दिल में और चिंता
पहले सिंह कोई तरकीब किया जाएगा। ये बताओ ये सब कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनने में बतला रहा हूं। कहिए। जब हम और महाराज महल के बाहर निकले तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज शिकार के लिए हम तैयार हो गए हैं। जी हाँ। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमें किस दिशा में शिकार के चलना है। अच्छी बात। महाराज ने कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर तो हम हमेशा शिकार करते चले आए हैं। जी हाँ। लेकिन आज तक हम दक्षिण दिशा में नहीं गए। मैंने कहा महाराज हमारे पूर्वजों का मानना है कि दक्षिण दिशा अशुभ होता है, ये तो सही है। दक्षिण दिशा में नहीं चलना चाहिए। ठीक। महाराज ने कहा कि केवल वक्त खराब होता है। जी हाँ। मैंने कहा ठीक है महाराज, अगर ये बात है तो मैं आपका सेवक हूँ, आपके साथ चलना, आपका कहना, आपका कहना, आपके इशारे पे चलना हमारा धर्म है। क्यों नहीं? फिर हम और महाराज दक्षिण दिशा में चले गए। अच्छा। शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी परेशान हो गए। तो महाराज ने कहा कि लगता है कि आज हमें खाली हाथ वापस चलना पड़ेगा। मैंने कहा महाराज अगर हम राज दरबार खाली हाथ गए तो जनता हम पे हंसेगी। महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं। जी हाँ। इसलिए चलो हम घने वाले जंगल में देखते हैं। अच्छा। हमारे हाथ कोई ना कोई शिकार जरूर लगेगा। सही कहा। जैसे हम घने जंगल की तरफ बढ़े तो क्या देखा, एक शेर पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहा था। अच्छा। मैंने महाराज को इशारा किया कि वो देखिए राजन, एक शेर पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। महाराज ने कहा हम इसी शेर का शिकार करेंगे। अच्छा। महाराज ने अपने बंदूक से गोली शेर के ऊपर चला दिया और गोली शेर को लगी थी, लेकिन शेर न जाने कहां चला गया। और सामने देखा तो एक बाबा जी को गोली लगी थी और तड़प रहे थे। हमारे महाराज ने गोली शेर को मारा और शेर गायब हो गया और देखा तो महात्मा जी सामने तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा ये घमंडी राजा, जब तू भूख लगने पर एक जानवर को भोजन नहीं करवा सकता, प्यास लगने पर पानी नहीं पिला सकता, बीमार होने पर दवा नहीं करा सकता, तो तेरा मारने का अधिकार क्या है? उस महात्मा ने कहा और कहा कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तू हमेशा हमेशा के लिए कोल्ही हो जाएगा। बहुत अफसोस की बात है। सोनापत सिंह, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। ये महात्मा का दिया हुआ श्राप है, अब हमारे महाराज का ये कोर्ट कैसे ठीक होगा? ये बताओ, क्या महात्मा जी ने और कुछ नहीं बताया? बताया क्या बताया है? काफी मेहनत करने के बाद महात्मा जी ने बताया कि यहाँ से काफी दूर पर दक्षिण दिशा में अच्छा अच्छा एक सोनगिरी नामक पहाड़ी है। सोनगिरी नामक? हाँ, उस पहाड़ी में एक मंदिर बना हुआ है। पहाड़ी में मंदिर है? हाँ, और मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी रखा है। चिराग के जलाने पर एक जिन पर घट होगा। अच्छा। और पास में रखी कटारी से अगर दिल का सीना फाड़ा जाए तो उसके सीने से तिलस्मी मोहरा निकलेगा। और उस मोहरे का क्या होगा? उस मोहरे को पानी में धुल करके उस पानी से अगर महाराज को नहलाया जाए तो महाराज के बदन का कोढ़ हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उस महात्मा जी ने ये उपाय बताया। सेनापति रामायण तो बहुत लंबी है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, और भाई ना हमारे बस का है। और ये सूरजगढ़ व्यासा काफी दूर में फैला हुआ है। एक से फिर इस सियासत में है। हमने उपाय सोचा है। उपाय? हाँ, वो क्या उपाय है? और हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनो।
जी ध्यान से, अरे सुनो हमारी बात और पीड़ा रख दरबार में और जाहिर करी दो। राज दरबार में पीड़ा रखवाओ, पूरी रियासत में ढिढोरा पिटवा दो कि हमारे महाराज को कोल हो गया है और ये जो काम करेगा उसका रियासत का मालिक बना दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। न हमारे राज दरबार में पीला रखा जाएगा और न ही हमारे नगर में ढिढोरा जाएगा। अगर हमारी पिता को ये मालूम होगा महाराज की सारी बटन में फूल हो गया है तो मेरे पिता मुझ पर थूकेगी और धिक्कारेगी और यही कहेगी कि जरूर महाराज ने कोई घोर अपराध किया था, इसी वजह से इनके सारे बटन में फूल हो गया है। इसलिए हम इसी राजमहल में ढूंढ के मानना पसंद करते हैं, लेकिन अपने पिता को ये नहीं बताना चाहते कि मेरे सारे बदन में कौन हो गया है। महाराज आप जानते हैं कि आपके राज दरबार में ऐसा कोई वीर नहीं है जो महात्मा के बताए हुए उपाय को करेगा। आखिर इसमें घबराने की क्या बात है? ढिंढोरा पिटवा दो, जो भी व्यक्ति इस काम को करेगा आखिर रियासत का मालिक बना देना। नहीं महामंत्री जी, ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है महाराज, गुस्ताखी माफ हो, आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। दरबारी महाराज को आराम की जरूरत है, महाराज को शांत कक्ष में पहुंचाओ। जी हाँ, महारानी आप भी आराम कीजिएगा। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मेरी किस्मत में देखो मदीना, मदीने वालों से मेरा सलाम कहे, मदीने वालों से मेरा सलाम कहे। अल्लाह मदीना मदीने वालों से मेरा सलाम कहे, मदीने वालों से मेरा सलाम वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हल पसर खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हल पसर तस्वीर खड़ा है। उसी को है जीना, मदीने वालों से मेरा सलाम कहे, मदीने वालों अफसोस की बात है कि हमारे महाराज को कोल हो गया जी, लेकिन राज दरबार में एक बीना रखवाने से महाराज ने मना कर दिया कि सारी जनता जानेगी कि महाराज को कोल हो गया है। तुम एक काम करो, अच्छा मौका है हाथ में, बताओ। सेनापति करण सिंह से बोलो कि तुम्हें इस सिवा किसी समय
राज दरबार में महामंत्री दुर्जन सिंह याद कर रहे हैं।